देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। एट होम कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रण। उत्तर प्रदेश से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर लखनऊ राजभवन से तथा दूसरी खबर महाकुंभ में लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ से है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ के राजभवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा शामिल हुई। इस दौरान शहर के नामचीन लोग मौजूद थे। समारोह में बीके राधा ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब बात करते हैं प्रयागराज में महाकुंभ के बीच स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ की, जहां यूपी के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तथा वाराणसी रेंज के एडीजी पीयूष मोरडिया और एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण आला अधिकारियों के साथ ज्ञान कुंभ पंडाल में लगी चैतन्य देवियों की झांकी का उद्घाटन करने पहुंचे। दीप जलाकर तथा आरती उतारकर उन्होंने देवियों का स्वागत किया। इसके पश्चात पूरे पंडाल में लगी झांकियों का अवलोकन कर अभिभूत हो गए। उनसे मधुबन न्यूज ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आश्रम में विशेष तौर पर ब्रह्म कुमारी आश्रम में प्रवेश करने के बाद अंदर का पूरा जो प्रदर्शनी लगी हुई थी और जहां आरती की और सभी जो है हम यहाँ पर लोगों से मिले तो अपने आप में बहुत तब्दीली महसूस कर रहे हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद वाला व्यक्ति और बाहर जाते वाले व्यक्ति में बहुत कुछ अंतर आ गया है। सबसे बड़ी बात ये बहुत शांत मन के साथ जा रहे हैं और इस विचार के साथ जा रहे हैं कि कुछ ही दिनों में दोबारा आएंगे आपसे और कुछ मतलब यहाँ आके ऐसा लगता है ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। यहाँ मेला में मैं कुछ दिनों से यहीं भ्रमण कर रहा था, कई जगह पर मैं देखा हूँ। यहाँ ब्रह्म कुमारी का इस आश्रम में बहुत शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। यहाँ का पूरा प्रदर्शनी जो है, प्रदर्शनी में जहाँ से प्रवेश करते हैं और हम जो 68 वर्ग के साथ प्रवेश कर रहे हैं और बाहर आते समय एक ही वर्ग के साथ बाहर निकल रहे हैं, वो शांति के साथ बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही मेला प्रभारी बीके मनोरमा से मुलाकात की तथा ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। इस दौरान बीके मनोरमा ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक अनुसंधान प्रभाग स्पार्क द्वारा 4 दिवसीय योग तपस्या के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। व्यक्त से अव्यक्त विषय पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस आयोजन में संस्था के सैकड़ों सदस्य सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया, संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से स्पार्क विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, दिल्ली से बीके सरोज, सिटी नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर रूप सिंह एवं बीके एकता ने भी अपने विचार रखे। 4 दिवसीय योग तपस्या कार्यक्रम में आध्यात्मिकता की गुह्य रहस्यों पर चर्चा के साथ साथ योग की गहन अनुभूति कराई गई। ओआरसी से स्पार्क विंग की संयोजिका बीके ईशु ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को, क्योंकि मेनली हमारी अलौकिकता चाहिए जीवन के अंदर, व्यक्त भाव से जब हम डिटैच होते हैं तब हमारे अंदर रूहानियत आती है, अलौकिकता आती है। और हमारे योगी जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण यही है, जो हमें बिना बोले भी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है, जब हम एकाग्र होते हैं, बाबा की लव में लीन हो जाते हैं, संकल्प एक है। बाकी मेडिटेटर्स में जब वो मेडिटेशन करते हैं उनकी अल्फा, थीटा, डेल्टा इंक्रीज करता है। तो एक सीख आपको इस रिसर्च से हम दे रहे हैं कि जब भी आप योग अभ्यास में बैठते हैं, अनुभव करते हैं, तो तुरंत बाचा में न आए, क्योंकि वो प्रकंपन फैल रहा है। उसकी कैलकुलेशन है, अगर 5 मिनट योग करते हैं और योग के बाद उसकी इफेक्ट 5 × 3 15 मिनट तक रहता है। जब हमारा अटेंशन हो अपने पर होगा तब पहले हमको धारणा होगी, फिर हम दूसरों को धारणा करा सकते हैं और तभी हमारी बीइंग की सर्विस बढ़ सकती है। तो अव्यक्त से शक्ति प्राप्त करके व्यक्त में प्रयोग करना, यही तो स्पार्क का लक्ष्य। और उससे भी वंडरफुल बात जो इस विश्वविद्यालय ने लौकिक लोगों को दी वो ये है,
ध्यान गुफाओं में, पहाड़ों में, बाहर जाकर करने का विषय नहीं है। अगर इसको सोसाइटी के बीचों बीच में किया जाए तो ये सोसाइटी के मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा परिचर्चा और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय विभाग संयुक्त संचालक शिवांगी जोशी ने अपने विचार रखे। स्थानीय प्रभारी बीके विमला ने कहा कि ध्वज वाहक शब्द उन बेटियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो नए भारत का निर्माण कर रही हैं। शिक्षा, खेल, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल पी आयुषी, अधिवक्ता अमृत कौर रूपराहा ने भी अपने भाव व्यक्त किए। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर सभी को ऐसा अच्छा मौका दे, ऐसा उनको स्पेस दे, ऐसा उनको वातावरण दे कि वो अपनी शक्तियों को सभी आप लोग पहचान पाए। आप लोग के पास अपार शक्तियां होती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बालिका माने बचपन, छोटी आयु, उस आयु में ही हम जैसा भी बीजारोपण उनके जीवन में कर देते हैं, जैसे भी हम उनको संस्कार देते हैं, उस संस्कारों के आधार पर उसका भावी जीवन बनता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारी जो भी बालिकाएं घर में है, माता पिता जो उनके हैं वो तो संरक्षण नहीं है, साथ साथ में उनको नैतिक शिक्षा, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा भी बचपन से ही दी जानी चाहिए, ताकि उनका भावी जीवन दोनों ही स्थानों पर बहुत कुशल और सफल बनता रहे। और ये वो वंडरफुल जगह है जहाँ पे हमें सिर्फ शांति नहीं, एक रास्ता मिलता है। हमारे मन में जो क्वेश्चंस होते हैं, जिनका बहुत सारी जगह आंसर्स नहीं मिल पाते हमें, ये वो जगह जो आपको आंसर्स सही तरीके से सही जगह पे प्रोवाइड करते हैं and they guide you to become better and empowered. लखनऊ हजरतगंज बिजनेस एसोसिएशन के प्रमुख मुरलीधर आहूजा ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सर्वधर्म के मुख्य प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम का विषय था जश्न आजाद, जिसमें सभी ने मिलकर तिरंगा फहराया। और गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने कहा कि आजादी का सच्चा महत्व विधान पर चलकर ही है। हमें भी अपनी बुराइयों पर विजय पाने के लिए कुछ नियम बनाने होंगे, तभी संपूर्ण समाज में सुख शांति स्थापन होगी। गणतंत्र दिवस की संध्या पर एवं ब्रह्मा कुमारीज विनय नगर सेवा केंद्र के पहले जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भाई बहनों का सैलाब और एमएलए नरेंद्र मेहता की उपस्थिति रही। मीरा रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन, बीके संगीता, पूर्व नगर सेविका दीपिका अरोड़ा, नृत्य कलाकार रेखा, जाने माने डेवलपर हर्षील शाह, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि मित्तल, मॉडल एंड एक्टर वीरेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। जीवन में समय समय पे अच्छे कामों के लिए परिवर्तन करना ही चाहिए और पूर्ण विश्वास, पूर्ण उम्मीद के साथ उस विचार को अपना के आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी, निराशा नहीं होगी, ऐसा हमारा पूरा अटूट विश्वास है। आप आज यहाँ आए, हमें बेहतर बहुत ही खुशी हुई आपको मिलकर। अब क्या कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? जैसा कि आपने बोला कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और इतना अच्छा माहौल मुझे मिला यहाँ पे कि सब लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मेरा भी ऑलरेडी स्पिरिचुअल और इन चीज़ों में बहुत सारा लगाव है। मैं काफ़ी इन चीज़ों को मानता हूँ, इवन फॉलो भी करता हूँ, तो इसीलिए ये मेरे कदम इस तरफ भी आए हैं। झारखंड के रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी संजय, समाज सेवी अशोक, समाज सेविका नीति सिन्हा ने उपस्थित रहकर अपने विचार रखे। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने झंडा फहराने के बाद कहा कि भारत विश्व में गणतांत्रिक व्यवस्था वाला विशाल राष्ट्र है। अब स्वयं में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं सुख शांति और समृद्धि जीवन में आए, तो उसके लिए पवित्रता को अपनाएं और मुख्य बात तो ये है दिव्य गुणों को अपनाएं। परतंत्रता और स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? परतंत्र हुए विकारों से, और स्वतंत्रता का अर्थ है कि जीवन में गुणों को धारण करना। जो हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएं। ये संविधान में हर नागरिकों को
भारतीय नागरिक को बंधुत्व, समरसता और भाईचारा की गारंटी देता है। तो ये सब भावना इस संविधान में है। तो हमें इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि हमारा संस्कार, हमारा विचार कैसे सुंदर हो। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन एवं डायमंड जुबली भवन में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीके रुक्मणी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिवस हमें हमारी आत्मशासन की याद दिलाता है, हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। तो वहीं बीके बिंदु ने सभी को कहा कि केसरिया रंग सुख का, सफेद रंग शांति का और हरा प्रेम का प्रतीक है। अगर यह तीनों रंग किसी के जीवन में आ जाएं, तो वह संपूर्ण सुखी कहलाता है। अंत में सभी ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम को संपन्न किया। महाराष्ट्र के अंजनगांव सुरजी में भी गणतंत्र दिवस पर सब देशभक्ति में डूबे नजर आए। मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा एवं अकोला सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके रुक्मणी के सानिध्य में सभी ने तिरंगे को फहराकर राष्ट्र गीत गाया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा के निर्देशन में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का सभी को संकल्प कराया गया। हम आज इस झंडे के नीचे करते हैं कि हम अपने जीवन को तो पावन बनाएंगे, लेकिन भारत भूमि के प्रकृति को भी पावन बनाएंगे और यहाँ रहने वाले सभी के जीवन को भी पावन जरूर बनाएंगे। तो यही हमारा संकल्प है, भारत भूमि को पुनः राम राज्य बनाना है। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अंत में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सभी ने राष्ट्र गान गाया। 26 जनवरी के पूर्व इंदौर शहर की पहचान झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान के अंतर्गत रीगल तिराहे पर इंडिया गेट की प्रतिकृति पर अनाम शहीदों को श्रद्धा के पुष्प और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, प्रेमनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शशि, कालानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, बीके अनीता, बीके उषा समेत सैकड़ों बीके सदस्य मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।